हाय एवरीवन। तो चलिए देख लेते हैं मई मंथ में क्या प्रेडिक्शन है आपके लिए, क्या डेस्टिनी में लिखा है, क्या आपने विजडम गेन किया है, उस पर ये रीडिंग है। कितनी विजडम आपने गेन कर ली है, क्या लर्न कर लिया है, उस पर ये रीडिंग है। तो चलिए देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। द सन, द टेम्परेंस, द एम्परर, द लवर्स। फाइनल आउटकम द वर्ल्ड। तो मैं थोड़ा कार्ड सेट कर लेती हूँ, उसके बाद से मैं आपकी रीडिंग पढ़ती हूँ। तो गाइस चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जो कार्ड्स आपको बोल रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है और बहुत ही कुछ लर्न किया है आप लोगों ने। काफ़ी कुछ टफ़ एक्सपीरियंस से गुजरी है आपकी सोल और आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है। कुछ ऐसे अनकहे घाव भी हैं जो आपने किसी से कहे नहीं, जो आपने अपने ही हृदय में समेट के रखे हुए हैं। उन लेसन्स को लर्न करते हुए आज आप जो निखरे हैं ना, वो उन्हीं पेन की बदौलत है। कहते हैं ना, सोना तब निखरता है जब वो तपता है। तो यहाँ पर आप निखर चुके हैं, आप यहाँ पर एकदम खिल चुके हैं। जो भी काम आप पे करना था वो कुदरत ने कर दिया है। यूनिवर्स ने आपको वो टफ़ लेसन्स दे दिया है और आपने भी बहुत ही अच्छे से वो लेसन्स को लर्न किया है और इसी वजह से आप आज इस पोजीशन पर हैं। द एम्परर आपकी पोजीशन है। आप यहाँ पर ऐसे ही नहीं पहुँचे हैं, आपने बहुत कुछ लाइफ में देखा है। आप बहुत ही छोटी उम्र में मैच्योर हुए हैं। आप बहुत ही नाजुक से नाजुक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। किसी के पेन को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, चाहे वो इंसान एक्सप्लेन करे या ना करे। आप अच्छे से जानते हैं उसके दर्द को और आप उसको कहीं ना कहीं बगैर बताए ही हील कर देते हैं। आपकी प्रेजेंस ही दूसरों के लिए हीलिंग है और आप कहीं ना कहीं स्वयं को हील करना जान गए हैं। कुदरत आपसे बहुत प्रेम करती है, ये बात भी आप जान गए हैं। आप कुदरत के बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, ये बात भी आपको पता चल चुकी है और आप अपने बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। जो कुदरत आपको बताना चाहती थी कि जो शक्तियाँ हैं वो आपके भीतर ही हैं, ये चीज़ आप जान चुके हैं और इसी वजह से ये पोजीशन आपको प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो जर्नी स्टार्ट हुई थी ना, तो आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप थे। 5 ऑफ पेंटिकल्स वो एनर्जी होती है जहाँ पे हमें हमेशा प्रॉब्लम ही दिखता है, हमेशा लैक मेंटालिटी ही दिखती है कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा करके क्वेश्चन होता है। सोल्यूशन हमारे पास नहीं होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर वो लड़की देख नहीं पा रही है कि कैसे की वहीं पे रखी है उस डोर का और वो चाहे तो उस की का उपयोग करके जा सकती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं लैक मेंटालिटी में थी कि मैं तो दरवाज़ा बंद है, क्या है, मैं तो यहीं पर। वो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करती थी। बट कहीं ना कहीं समय के साथ आपने अपनी इंट्यूशन को सुना है। अब आपको समझ में आ चुका है कि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन भी है और ये वक्त ने आपको बहुत ही अच्छे से सिखाया है। इसी वजह से आप 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में भी टैप इन की हैं। आप जान गई हैं कि कैसे खुद को इस्टेब्लिश किया जा सकता है, कैसे खुद पर बिलीव किया जा सकता है, कैसे खुद के सपने को भी पूरा किया जा सकता है। आप ना ही स्वयं के सपने को पूरा करने की क्षमता रखते हैं, बल्कि आप ऐसे पिलर हैं अपने घर के कि आप दूसरों को भी उतना ही हेल्प करते हैं उनके ड्रीम को पूरा करने में। चाहे वो आपके किड्स हों, आपके सिस्टर्स हों, सिबलिंग्स हों, पेरेंट्स हों। इवन आपके पेरेंट्स भी आप पे बहुत प्राउड हैं। आप कहीं ना कहीं वो बच्चा, एक फैमिली का वो बच्चा होता है ना, जो बड़ा बच्चा होता है, जिस पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, जो कहीं ना कहीं एक आइडियल होता है एक फैमिली का कि हाँ, ये बच्चा मेरा कुछ करके दिखाएगा। आप वो बच्चे हैं
और इसी वजह से आपने बहुत ज़्यादा टफ साइकिल्स को भी फेस किया है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाते थे। कोई शायद बताने वाला नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी होती है कि यहाँ हमें खुद से ही सब कुछ सीखना होता है। तो आपने वो सब चीज़ सीखा है। पास्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा पेन मिला है किसी मेल से, या हो सकता है किसी ट्रस्ट वर्दी इंसान से जिस पे आप ट्रस्ट करते थे, और वो लेसन्स लर्न करने ज़रूरी थे आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए। इसी वजह से यूनिवर्स ने वो लेसन्स लर्न किया है। बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड थे, बहुत ही ज़्यादा ओवर गिवर थे, किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास कर लेते थे, किसी पर भी बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते थे। तो ये लेसन्स तो आपने उस लेसन्स को याद करके और उस लेसन्स के साथ उस जगह से आप मूव ऑन हो गए हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, और यहाँ पर फिर आप आ गए हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आपने अपने आप को संवारा है, अपने टाइम को मैनेजमेंट कैसे करके रखना है, कैसे फैमिली को टाइम देना है, कैसे वर्क पर टाइम देना है, कैसे क्या करना है। परेशानियाँ डेफिनेटली हुई। जब भी कोई चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमें परेशानी तो आती ही है। आपने उस पर भी वर्क किया, और ये सब करते हुए आपने अपने इमोशन के साथ कैसे उसको डील करना है, कैसे हमें उसके ट्रैप में नहीं फंसना है, ईगो की ट्रैप में नहीं आना है, विक्टिम मेंटालिटी में नहीं जाना है। उस हडल से आप कैसे ओवरकम करके आ गए हैं, इसी वजह से आप सन की एनर्जी में आ गए। आपने वो सारे चैलेंजेस को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ब्रेवली फेस किया है, अकेले ही फेस किया है। केवल इंट्यूशन और आप के परमात्मा आपके साथ रहे हैं। कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं था, क्योंकि यहाँ आपके इमोशंस को कोई समझ ही नहीं पा रहा था। आप किसी से एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो आपकी इमोशन को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे, ना ही आपकी सिचुएशन को समझ पा रहे थे। और ये सब कुछ यूनिवर्स के द्वारा ही किया गया था, ताकि आप इस एनर्जी में आ जाएं, सन की एनर्जी में आ जाएं, स्वयं पर विश्वास करने लगें, स्वयं पर आपको बिलीव बढ़ जाए, आपके फेथ बढ़ जाए। तो अब आप सन की एनर्जी में आ चुके हैं। आपको पता चल चुका है कि जो भी की है वो मेरे अंदर ही है, जो कॉन्फिडेंस है वो मेरे अंदर ही है। कहीं बाहर मुझे सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मुझे काम अगर करना है तो खुद के ऊपर करना है। मुझे चीज़ें अगर सीखनी है तो स्वयं सीखनी है। अगर चीज़ों को पॉलिश करना है तो उसके लिए मुझे स्वयं मेहनत करना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ अचीव करना है तो उसके लिए हार्ड वर्क ज़रूरी है। अगर कुछ चीज़ हमने ठाना है तो उस पर निरंतर काम करते रहना आवश्यक है। ये सब चीज़ें अब आप जान गए हैं, इसीलिए आप अब हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना जान गए हैं। कहाँ पर कितना एफर्ट लगाना है ये आप जानते हैं, किस समय को क्या करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से आपने सीखा है। सन की एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है ये आप बहुत ही अच्छा जान चुके हैं। अपने वर्क को कैसे स्पेंड करना है, कैसे क्या करना है, जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया, नोटिस किया है, और इसी वजह से आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। द टेम्परेंस, अच्छे से हीलिंग करना जान गए हैं आप, बैलेंस बैठाना जान गए हैं। पहले आप शायद कहीं ना कहीं जगलिंग करते थे फैमिली में या स्वयं में, स्पिरिचुअलिटी में, मटेरियल वर्ल्ड में, बट अभी आपको अच्छे से पता है कि कैसे हीलिंग करनी है, कैसे दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, कैसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशन को मेंटेन करना है, और कैसे स्वयं के सुनना है, कितना हमें इन्वॉल्व होना है, कितना नहीं होना है। अब आप चीज़ों को अच्छे से इंजॉय भी कर रहे हो, और अच्छे से एक लिमिट तक आप उसको रख भी रहे हो। हेल्दी बाउंड्रीज रखना जान गए हो, पोलाइट रहना जान गए हो, हम्बल रहना जान गए हो। पहले भी आप हम्बल रहते थे, बट अब ही आपको और भी ज़्यादा आप पॉलिश हो चुके हो, स्वयं पर काम किया है। इसी वजह से आप जान गए हैं कि मुझे किस तरह से अपने ऊपर भी काम करना है और दूसरों के साथ भी किस तरह से बैलेंस बैठा के रखना है, किसको कितना देना है, कितना लेना है, किससे किस तरह से हमको बिहेव करना है। कोई हमारा बुरा चाह रहा है तो उससे किस तरह से हमको हैंडल करना है, ये सब आपको पता चल चुका है। अपने वेल विशर्स को आप अच्छे से जानते हो, अपने हेटर्स को अच्छे से पहचानते हो। इसी वजह से आपने अच्छी और हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है। इस वजह से आप एम्परर की भूमिका में आ गए हैं, एम्परर बन चुके हैं आप। अब आपको पता है कि आपको कैसे डील करना है, कहाँ पे क्या एक्शन लेना है, कब एक्शन लेना है, कितना हमको किस तरह से तेज़ी से काम करना है, ये आप जान चुके हो। और यही रीज़न है कि यूनिवर्स आपको ये बनाना चाहता था, यही रीज़न है कि यूनिवर्स ने आपको इतने सारे टफ लेसन्स सिखाए हैं, और आपने बखूबी सीखा भी है।
अब आपको डेस्टिनी आपको आगे सर्व करने जा रही है। जो अभी तक आपको नहीं मिला है वो आप सर्व होते हुए देखेंगे, और आप जमकर मेहनत भी करने वाले हैं। इतनी मेहनत की जो आपने अभी तक नहीं की, आप उस तरह से मेहनत भी करेंगे। ना ही सिर्फ मेहनत करेंगे, स्मार्ट वर्क भी रहेगा। आप देखेंगे कि आप टोटली न्यू हो गए हो। जैसे ये एम्परर है, पहले आप 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे, बट अब आप एम्परर बन गए हो। आपने वो लेसन सीखा है, आप में मेच्योरिटी आ गई हो। जैसे कोई बड़ा हो गया हो, जैसे कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहा हो। एक निखार सा आ जाना, जैसे किसी ने अपने पेरेंट्स की, अपने पूर्वजों की वो सारी गुड क्वालिटीज़ ऑब्जर्व कर ली है, या फिर आपने वो आपको गिफ्ट में मिल गई है, वैसी वाली। ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पे मैं बोल रही हूँ गाइस। आपने अपनी मम्मा की या फादर की सारी गुड क्वालिटीज़ अपना ली हैं, और उसी को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। द लवर्स, अब आप अपने आप से प्यार करना जान गए हो, या फिर कोई ऐसा पार्टनर है आपकी लाइफ में जिससे आपको पता है कि कैसे मुझे उसके साथ बैलेंस बैठाना है, कैसे मुझे अपने साथ बैलेंस रखना है। अपनी इनर मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी के साथ आप बैलेंस में है। इसी वजह से जो बाहर पार्टनर है, नो मैटर व्हाट आप क्या हैं, अगर फीमेल हैं तो मेल, और मेल हैं तो फीमेल, आपके बाहर जो पार्टनर हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में है, वो भी अब आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट और वैल्यू करेंगे, क्योंकि आप स्वयं के भीतर बैलेंस में हैं। इसी वजह से अब आपकी लव लाइफ भी बैलेंस में आ जाएगी। आप सीख चुके हैं कि कैसे रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना है, कैसे स्वयं पर काम करना है, कैसे वर्क करना है, कैसे खुद पर ध्यान देना है। इसी वजह से अब आपके पार्टनर भी आप पे उतना ही ध्यान देंगे। और यहाँ पे द वर्ड कंप्लीशन, तो अब आप अपनी दुनिया मतलब खुद के शर्तों पर जीना जान गए हैं। कैसे आपको वो फ्रीडम मिल चुकी है, कैसे मुझे मेरी शर्तों पे जीना है। और आपको इसी बात का ग्रेटिट्यूड भी देना है कि आपको ये फ्रीडम मिली है इस लाइफ में, कि आप अपने जीवन को अपनी शर्तों पे जीजिए। आप जो पहनना चाहते हैं पहनिए। आप शायद बोल्ड बोल्ड होना चाहते थे, थोड़ा सा आपको फैशनेबल कपड़े पहनना या थोड़ा सा बोल्ड होना पसंद था, तो अब आपको वो फ्रीडम मिल चुकी है, और आप में वो चीज़ आ चुकी है, कॉन्फिडेंस आ चुका है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने मुताबिक कपड़े पहने, अपने डिसीजन खुद लें। और ना ही सिर्फ डिसीजन लें, बल्कि वो एक मैच्योर पर्सन डिसीजन जब लेता है तो वो अच्छे से उसको एग्जीक्यूट भी करता है। तो वो सब चीज़ें आप सीख चुके हैं। यूनिवर्स आप पे बहुत खुश है और आप पे क्लैपिंग कर रहा है। आप भी बस ग्रेटिट्यूड दीजिए, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है ऐसी लाइफ जीने का। यहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी खुद स्वयं लिखी है, स्वयं की शर्तों पे आप ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसा ज़िंदगी आप जीना चाहते थे, ड्रीम देख रहे थे, वैसी ज़िंदगी अब आप जी रहे हैं। वो सारी लग्जीरियस, वो सारी फ्रीडम आपको प्रोवाइड की जा रही है जो आपको नीड थी, या फिर जैसा आपने ड्रीम किया था। तो ये सारे लेसन्स आपने सीखे हैं, बैलेंस कैसे रहा जाए, कैसे अब आप सीख चुके हैं कि कैसे मैच्योरिटी से बिहेव किया जाए, किस तरह से कहाँ रिस्पॉन्स करना है, किस तरह से कितना हमको टाइम इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर क्या राइट एक्शन लेना है, कहाँ पर साइलेंस मेंटेन करनी है। आप मेंटल पीस में रहते हो, कोई भी आपकी मेंटल पीस को हिला नहीं सकता है। अब आप जान गए हो स्वयं को हील करना, स्वयं को बैलेंस करना। ये सारे लेसन्स आपने लर्न कर लिए हैं, ये सारे विजडम आपने लर्न कर लिए हैं। इसी वजह से न्यू डेस्टिनी आप इंतज़ार कर रही है, जिसमें आप सक्सेस को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली आप जहाँ भी हैं वहाँ से बहुत दूर तक जाएंगे। जो भी आपने ड्रीम या गोल सेट किया है वो आप डेफिनेटली अचीव करेंगे। आपने टोटली पर्सनालिटी चेंज किया है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव हो गए हैं। मेंटली क्लियरिटी है आपके पास, कॉन्फिडेंस है आपके पास, और मेंटल पीस भी है आपके पास। थैंक यू सो मच। ये थी आपकी रीडिंग। तो ये सारे लेसन्स आपने लर्न कर लिए हैं, ये विजडम आपने गेन कर लिया है। तो ये थी मई मंथ की रीडिंग। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।